दोस्तों, आज जिस वाक़े पर हम बात करने वाले हैं ना, वो इंसानी तारीख का शायद सबसे अजीम और जज्बाती वाक़या है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये ईमान की उस इंतहा का जिक्र है जहां अक्ल वाकई दंग रह जाती है। तो आइए इस अजीम दास्तान के गहरे राजों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, बस एक लम्हे के लिए इस सवाल को अपने जहन में लाइए। अपने दिल में उस चीज या उस इंसान का तसव्वुर करें जो इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा अजीज है, जिसके बिना जिंदगी बस अजीब सी लगती है। और अब सोचिए, अगर अल्लाह अचानक वही चीज हमसे मांग ले तो क्या हम खुशी खुशी दे पाएंगे? ये सीधा और थोड़ा मुश्किल सवाल ही आज के हमारे इस सफर का आगाज है। क्योंकि देखें, ये दास्तान कोई आम तारीखी वाक़या नहीं है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो सुनहरा बाब है जो सदियों से कुर्बानी और फर्माबरदारी का एक मिसाली नमूना बना हुआ है। ईमान, कुर्बानी और अल्लाह पर उस बेलोज भरोसे की सबसे अजीम मिसाल। तो इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है अल्लाह के उस अजीम हुक्म और सबसे बड़ी आजमाइश से। इस मंजर के दर्द और उसके बाद आने वाली खुशी को थोड़ा महसूस करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदगी के एक बहुत लंबे अरसे तक औलाद से महरूम रहे। बुढ़ापे में जब दुनिया के हिसाब से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं, तब जाकर अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम। ज़रा उस बाप की आंखों की चमक का अंदाज़ा लगाइए जिसे मुद्दतों की दुआओं के बाद ये नेमत मिली हो। लेकिन फिर ना, एक रात एक अजीब और इंतहाई भारी ख्वाब आता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी आम इंसान का ख्वाब तो महज एक ख्याल या दिन भर की सोचों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अंबिया का ख्वाब वो मुख्तलिफ होता है। नबी का ख्वाब दरअसल वही होता है, बरे रास्त अल्लाह की तरफ से आने वाला हुक्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने हकीकी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई वहम नहीं था, ये रब्बुल आलमीन का अटल फैसला था। और यहाँ से शुरू होता है इस आजमाइश का दूसरा मरहला, एक बेटे का वो खूबसूरत जवाब और बेमिसाल यकीन। अब हम उस मकाम पर हैं जो वाकई दिल को पिघला देता है। दिल पर एक बहुत भारी पत्थर रखकर एक मोहब्बत करने वाले बाप ने आखिरकार अपने जिगर के टुकड़े को बुलाया और निहायत नरमी से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन अल्फाज का वजन महसूस करें। एक बाप के लिए ये अल्फाज बोलना अपनी जान निकालने से कम नहीं होगा। और फिर उस नौजवान बेटे ने जो जवाब दिया ना, उसने क़यामत तक के लिए आसमान के फरिश्तों को भी हैरत में डाल दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, ए मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो बिल झिझक कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए जरा, कोई फरियाद नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा में पूरी तरह राजी रहने का खुला इकरार। फैसला हो चुका था और फिर आगाज होता है उस सफर का और उसके साथ आने वाली शैतानी रुकावटों का। बाप और बेटा दोनों ही इस अजीम कुर्बानी के लिए निकल पड़े। सफर के उस वक्त की कैफियत को समझिएगा। दोनों के दरमियान एक अजीब सी भारी खामोशी थी। एक तरफ बाप का दिल था जो फितरी तौर पर मोहब्बत और तकलीफ की अजियत से गुजर रहा था, और दूसरी तरफ बेटे का यकीन था जो पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। लेकिन सबसे अहम बात क्या है? जज्बात मुख्तलिफ होने के बावजूद दोनों का मरकज, दोनों का मुकम्मल फोकस सिर्फ अल्लाह की रजा पर था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हक का रास्ता कभी इतना आसान नहीं होता। रास्ते में शैतान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि इस हुक्म को पूरा होने से रोक दे। रिवायत बताती हैं कि उसने पहले बाप के दिल में मोहब्बत का वसवसा डाला, फिर माँ की ममता को उकसाने की कोशिश की और आखिर में बेटे को उसकी जवान मौत से डराना चाहा। लेकिन इन तीनों अजीम हस्तियों ने हर कदम पर शैतान को धिक्कारा, कंकरियां मारी और सिर्फ अपने अल्लाह के हुक्म को चुना। और अब आता है इस तहकीक का सबसे भारी, सबसे खामोश लम्हा। हम उस मकाम पर आ पहुंचे हैं जो जज्बाती तौर पर सबसे ज्यादा भारी है। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को ठहराएं और इस मंजर को तसव्वुर करें। एक बाप जिसने सारी उम्र इस बेटे की दुआएं मांगी थीं, आज उसी बेटे को अपने हाथों से जमीन पर लिटा रहा है। आंखों पर पट्टी बांध ली गई है ताकि मोहब्बत कहीं हाथ ना थाम ले। उसने तेज छुरी उठा ली है और बेटे के गले पर रख दी है। ये चंद लम्हे इंसानी तारीख के सबसे ठहरे हुए लम्हे थे, जहां जमीन और आसमान दोनों ठहर से गए थे। लेकिन फिर एक मौजज़ा होता है, अल्लाह की अजीम रहमत का मौजज़ा। ठीक उस वक्त जहां इंसानी हिम्मत जवाब दे जाती है, वहां अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जैसे ही छुरी चलने को होती है, आसमान से निदा आती है, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस बेमिसाल खुलूस को कबूल कर लिया था। और फिर मौजज़ा ये हुआ कि आसमान से
अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया गया। छुरी चली, खून बहा, लेकिन बेटे का नहीं, उस जानवर का जिसे फिदिये के तौर पर कबूल किया गया। और देखें, ये सिर्फ माजी का कोई किस्सा नहीं रह गया। कुर्बानी की ये सुन्नत आज भी उसी बेमिसाल खुलूस का तसलसल है। आज ईद उल अधा पर जो दुनिया भर के मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानियां करते हैं ना, ये दरअसल इसी अजीम वाक़े की याद ताज़ी करने की एक सुन्नत है। ये इस बात का इकरार है कि हम आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस रास्ते पर कायम हैं। मगर सोचिए, इसकी हकीकत क्या है? ये अमल सिर्फ किसी जानवर का खून बहाने तक महदूद नहीं है। ये हमारी अपनी नफसानी ख्वाहिशात, दुनिया की मोहब्बत और उन्हें वर्ल्डली डिजायर्स को कुर्बान करने का पैगाम है। अल्लाह हमसे जानवर का गोश्त या खून थोड़ी मांगता है, वो तो तकवा मांगता है। वो ये देखता है कि क्या हम उसकी खातिर अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस सारी गुफ्तगू और तफसील के बाद अगर हम बुनियादी असबाब की बात करें तो 3 अहम बातें सामने आती हैं। पहली ये कि अल्लाह की खुशी सबसे ऊपर है, जान से भी अजीज। दूसरी बात, कोई भी अजीम मुकाम बिना बड़ी कुर्बानी के हासिल नहीं होता। और तीसरी, हकीकी ईमान सिर्फ जुबान का दावा नहीं है, ये हकीकत में एक टेस्ट है, एक आजमाइश है जिससे गुजरना ही पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक टेस्ट था, कोई तबाही नहीं थी। अल्लाह ताला उनसे उनकी आंख का तारा छीनना नहीं चाहता था। अल्लाह तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि दिलों के ताजमहल में सबसे आला कुर्सी पर कौन बैठा है, अल्लाह की मोहब्बत या दुनिया की। ये सिर्फ ईमान का इम्तिहान था। और आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अल्लाह जब हमसे कुछ लेता है या देर से देता है ना, तो वो दरअसल हमारा सब्र और तवक्कुल टेस्ट कर रहा होता है। इसीलिए आज के सफर के आखिर में आइए खुद से एक बहुत अहम सवाल पूछते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी के दुखों, नुकसानात और मुश्किल वक्तों में अल्लाह की हिकमत पर वैसा ही मुकम्मल भरोसा करते हैं? इस सवाल पर गहराई से गौर कीजिएगा और अगर दिलों से सच्ची ताईद निकल रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए, अल्लाह की रजा सबसे ऊपर। आइए इस पैगाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं। बहुत शुक्रिया।